पर निवेदन है, सूर्य देवता को जल क्यों चढ़ाया जाता जानते हो? सूर्य देवता पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए, ध्यान देना मेरे एक एक शब्द पर। सूर्य देवता को जल क्यों चढ़ाना चाहिए और सूर्य देवता पर जल क्यों चढ़ाना चाहिए? सूर्य देवता पर जल चढ़ाने से मिलता क्या है? महाराज, जब भी आप सूर्य देवता पर जल चढ़ाओ तो नियम होता है, जब हम लोग सुबह सुबह स्नान करते ना ब्रह्म मुहूर्त में, और जब स्नान करके महाराज हम लोटे में जल ले जाते हैं, पर वो लोटा कैसा होना चाहिए जानते हो? वो लोटा तांबे का होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए। और तांबे के लोटे में जल भरा, उसमें थोड़ा सिंदूर डाल, सिंदूर ना हो तो लाल पुष्प डाल लो, सिंदूर और लाल पुष्प डाल करके और महाराज अपनी ऊपर छत पर चढ़ जाओ। छत ना हो तो जहां सूर्य देवता के दर्शन होते हो वहां खड़े हो जाओ। और महाराज जब आप जल चढ़ाओ तो आपका पूरा शरीर गीला होना चाहिए। कैसा? भीगा होना चाहिए शरीर। अब बहुत से लोग तो महाराज स्नान करते जल्दी जल्दी और तौलियाली पूरा शरीर पोंछ लेते हैं। महाराज इसका एक साइंस के द्वारा बता रहा हूं। जब शरीर पूरा गीला होता है ना, और गीले शरीर के समय जब हम जल चढ़ाते हैं तो महाराज बहुत से लोग कहते हैं महाराज ये जल तो पैर में आ रहा। अरे भाई वो तो कहीं ना कहीं गिरेगा, जल तो गिरेगा, लेकिन ध्यान रखना जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल को कैसे चढ़ाना है, ध्यान देना। जब हम ऊपर लोटा करते हैं और सूरमा की जब लालमा होती है, जब निकलता है लालमा हो सूर की, अब ऐसा नहीं कि 12 बजे चढ़ा रहे तो उसका कोई मतलब नहीं। जब सूर की लालमा हो और जब जल चढ़ाते हैं तो महाराज उस जल जो नीचे जमीन पर गिरता है, उस जल के अंदर से जो जल गिर रहा है उस जल के अंदर से सूर्य देवता के दर्शन करो महाराज। और जो जल जमीन पर गिर रहा है महाराज, आपके शरीर में जितनी रोग होंगे, जितनी पीड़ा होगी, वो सारी खत्म हो जाएगी। क्यों? जब आप सूर्य देवता की जो किरणें हैं महाराज, शरीर गीला होता है, शरीर भीगा होता है, वो सूर्य देवता की किरणें के द्वारा आपके पूरे शरीर में, आपने देखा शरीर गीला हो तो जल्दी करंट पकड़ता है। क्यों? महाराज अर्थिंग पकड़ता है। ऐसे ही शरीर जब गीला होता है, सूर्य देवता की किरणें महाराज जब हम जल के अंदर से देखते हैं तो वो किरणें हमारे पूरे शरीर में समाहित हो जाती हैं और सूर्य देवता हमारे सारे शरीर के रोगों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए नित्य प्रतिदिन। और महाराज जल चढ़ाने के बाद सूर्य देवता को प्रणाम करो। और जब हम प्रणाम करते हैं ना सूर्य देवता को और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं तो महाराज सूर्य देवता हमारी बुद्धि को प्रदान करते हैं। मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। किसी के बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगता हो, मंद बुद्धि का हो, कुछ चीज याद करता है और याद ना रहती हो, मैंने जो उपाय बताया ये उपाय करवा देना। सूर्य देवता पे नित्य प्रति जल चढ़वाना, सूर्य देवता उसकी बुद्धि को मंद बुद्धि से तीव्र बुद्धि बना देंगे। ये मैं व्यासपीठ से गारंटी से कहता हूं। उस बच्चे की बुद्धि तीव्र हो जाएगी। याद नहीं होता, याद होने लगेगा, क्योंकि सूर्य देवता महाराज बुद्धि को तुम्हारी तीव्र बना देंगे। इसलिए महाराज सुबह सुबह स्नान करके हर व्यक्ति को सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए, जल देना चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा?